बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम होम बिजनेस और एडवर्टाइजिंग से मुताल्लिक कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है भाई। ये जो होम बिजनेस से मुताल्लिक कुछ स्लाइड है मैंने बनाई है, ये असल में सर जवाद अब्दुल मतीन का एक कोर्स है होम बिजनेस के नाम से ही। तो उसकी वीडियोस वगैरह मैंने देख के उसका खुलासा लिखा था और उसी की स्लाइड जो है ना मैंने तैयार की है। तो दरअसल ये उनका कोर्स है, तो मेरा सिर्फ खुलासा लिखा हुआ है। इसको आप समझ लें, बहुत अहम है। चाहे आप कोई भी तरीका जिससे आपने पैसा कमाना है, तो उसके लिए ये चीज जो है ना समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बेसिक सी बातें, बिल्कुल बुनियादी बातें, अगर आपको नहीं मालूम होंगी और इन तरीकों को पर आप अमल नहीं करेंगे, तो आप जो है ना सही तरीके से पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है भाई। तो इसके लिए हमें इन चीजों का समझना जरूरी है। तीन चीजें हैं बेसिक तौर पे हमारे सामने होम बिजनेस के अंदर। एक तिजारत है, दूसरे नंबर पे ताजिर, और तीसरे नंबर पे सामान्य तिजारत। क्या हमें पता हो ये तीन चीजें क्या है? तिजारत किसे कहते हैं? तिजारत कहते हैं किसी भी शख्स का मुस्तकिल पेशा या लेन देन का वो अमल जो माशी मफाद के लिए, जिसके आपको माशी तौर पे फायदा होना है। जो भी काम आप कर रहे हैं दरअसल वो आप तिजारत कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अगर से आप पढ़ा रहे हैं, आप अगर पढ़ा रहे हैं किसी को और बदले में पैसे ले रहे हैं, तो ये पढ़ाना भी आपको क्या शामिल है? ये तिजारत के अंदर शामिल है कि भाई आप तिजारत कर रहे हैं। और ताजिर कौन है? ताजिर वो शख्स है जो कोई ऐसा काम कर रहा है जो तिजारती या सनती सतह पर किया जाए, ऐसा काम जिसका मकसद मुनाफे हासिल करना है। जो भी शख्स ऐसा काम कर रहा है वो ताजिर है। तो लिहाजा उसको वो सारी चीजें जो ताजिर के लिए जरूरी है, उसको वो सारी चीजों का क्या रखना, ख्याल रखना जरूरी है। अगर ये पढ़ा रहा हो, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप जो काम भी कर रहे हैं, अगर आप जब पैसों के मकसद आपका पैसे हासिल करना है, तो आप ताजिर हैं। और आपको उन तमाम चीजों का ख्याल रखना जरूरी है जो ताजिर को, जिनका ख्याल रखना जरूरी है। तीसरे नंबर पे सामान्य तिजारत है। सामान्य तिजारत क्या होता है? वो चीज जिसे मेहनत करके बनाया जाए या इसके लिए किसी खास अमल से गुजरना पड़े, फिर इसकी खरीदो फरोख्त हो और इसे इस्तेमाल किया जाए। यानी एक तो हो गए ना जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट, इसके अलावा इस सामान्य तिजारत में सर्विसेज भी शामिल है जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। दरअसल वो भी क्या है? सामान्य तिजारत ही है कि हम उसके लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, एक खास अमल से गुजरे कि हमने एक कोर्स किया, और अब जो है ना हम उसको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग है, किसी को लोगो बना के दे रहे हैं, हम किसी को वेबसाइट बना के दे रहे हैं, किसी को वीडियो बना के दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये समान, ये हमारा, हम किसी को पढ़ा रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ा, एक खास एक अमल किया, यानी कि हमने एक कोर्स किया, और अब हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये क्या है? सामान्य तिजारत है। समझ आ गई आपको? तो यहाँ हमें कुछ चीजों का जानना जरूरी है कि ताजिर, ताजिर के लिए क्या जरूरी है? ताजिर के लिए दो चीजें जरूरी है। नंबर एक, जाती शनाख्त। अगर ताजिर की जाती शनाख्त नहीं होगी, तो ताजिर हकीकी मायनों में पैसे नहीं कमा सकता। जितने उसे पैसे कमाने चाहिए, जितने पैसे वो कमा सकता है, उस फील्ड से लोग कमा रहे हैं। जाती शनाख्त के बगैर आपको अर्निंग जो है ना वो आपकी दुरुस्त तरीके से नहीं हो सकती। ये जाती शनाख्त आपके लिए बहुत जरूरी है। जाती शनाख्त के अंदर तीन चीजें आती हैं। वो तीन चीजें क्या आती हैं? नंबर एक, के लोग आपको जानते हैं। लोग आपको जानते हो का क्या मतलब है भाई? लोग आपको जानते हो का ये मतलब है कि लोग आपको जानते हो कि आप ये काम करते हैं। आप फ्रीलांसर हैं तो लोग जानते हो कि आप फ्रीलांसर। ठीक है भाई। आप डॉक्टर हैं तो लोगों को पता हो आप डॉक्टर हैं। आप बिजनेसमैन है, लोगों को पता हो। तो लोग आपको जानते हो का मतलब क्या है? कि लोग, अब देखें हम फेसबुक पे, बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे, ढेर लगा हुआ है। बहुत से लोग हमें जानते हैं। कोई हमें जानता है कि भाई हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं, कोई हमें जानता है कि भाई हम मौलवी हैं, कोई हमें जानता है कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं। लेकिन कौन हमें जानता है कि हम फला चीज फरोख्त करते हैं? असल जान ये है। अगर लोगों को यही नहीं पता कि हम फ्रीलांसर हैं, लोगों को यही नहीं पता कि हम जो है वो ई कॉमर्स करते हैं, हम टीचिंग करते हैं, तो मतलब ये कि लोग हमें जानते नहीं। नंबर दो, लोग हमें पसंद करते हैं। यानी एक तो लोग हमें जानते हैं, दूसरे नंबर पे लोगों को हम पसंद भी हैं। लोग हमें क्यों पसंद करते हैं? अगर हमारे मामलात अच्छे, अगर हमारा अखलाक अच्छा है ना, तो लोग हमें पसंद करेंगे। यानी हम लोगों के साथ तमीज से पेश आते हैं, हम बदतमीजी नहीं करते। ठीक है, हम किसी की बुराई नहीं करते। जिस तरह सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, आप खुद सोचिए, अगर आपको दुनिया में कोई भी शख्स पसंद है, किसी भी शख्स की लोग तारीफ करते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि भाई लोगों को बंदा क्यों पसंद है, तो आपको समझ आएगी कि उसका अखलाक अच्छा है। नंबर तीन, लोग एतमाद करते हो।
लोग एतमाद करेंगे जब आप मामलात आपके अच्छे होंगे, जब आपका लेन देन सही होगा, जब आप अपनी बात के पक्के होंगे, आप वक्त पे की पाबंद होंगे, तो लोग आप पर एतमाद करेंगे। तो कारोबार के लिए, पैसे कमाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीजें आप में नहीं होंगी तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया में आप वाहिद शख्स नहीं है जो वो काम कर रहे हैं। आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं। तो आपका इंतखाब लोग क्यों करेंगे? इन तीन सलाहियतों की वजह से। या तो लोगों आपकी जान पहचान होगी, लोग जान पहचान की वजह से आएंगे। नंबर दो, लोग आपको पसंद करते होंगे इसलिए आएंगे। नंबर तीन, लोग आप पर एतमाद करेंगे तब आएंगे। इनमें से एक चीज भी कम होगी तो आपको पास ऑर्डर्स जो है कम आएंगे, लोग आपके पास राब्ता कम करेंगे। समझ रहे हैं भाई? अगली चीज हमारे पास है कि ताजिर के अंदर कुछ औसाफ का होना जरूरी है। तो आपको ये औसाफ जो है अपने अंदर पैदा करने हैं। कौन कौन से औसाफ है? ये कुछ चीजें तो जरूरी हैं, जैसे खुद मुख्तारी है। अगर आप पाबंद होंगे तो सही तरीके से फैसले नहीं कर सकेंगे आप। ठीक है, आप मजबूर होंगे तो आप सही तरीके से, जब इंसान फैसले नहीं कर सकता तो सही तरीके से फिर वो काम को चला भी नहीं सकता। तखलीकी ज़हन होना चाहिए भाई। तखलीकी ज़हन का मतलब ये नहीं है कि आपको नए नए आइडियाज आते हो, असल मतलब तो यही है तखलीकी ज़हन का, कि आपके पास नए नए आइडियाज आते हो और नई वो हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपका तखलीकी ज़हन नहीं है तो आप बैठे रहेंगे, यार अब मैंने कारोबार नहीं करना है या मैं कोई काम नहीं कर सकता। इंटरनेट इन मौजूदा दौर में, मैं आपको यूट्यूब पढ़ा चुका हूँ। किस लिए पढ़ाया है भाई आपको? कि इस वक्त हम पूरी दुनिया के लोगों का तख्लीकी जहन देख सकते हैं, हम उनको चेक करके आइडियाज ले सकते हैं। दुनिया का सारा इल्म सोशल मीडिया पे मौजूद है, दुनिया का सारा दिमाग सोशल मीडिया पे मौजूद है। ठीक है, दुनिया की सारी मालूमात, सारे आइडियाज सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे मौजूद है। मैंने आपको कहा था कि सोशल मीडिया आपने इस्तेमाल करना है सीखने के लिए। क्या मतलब है सीखने के लिए? कि भाई आप सोशल मीडिया के उन ग्रुपों में ऐड हो जाए जो आपकी फील्ड से मुतल्लिक है। आपको नित नए आइडियाज आएंगे वहाँ। लोगों के आइडियाज होते हैं वहां पे, लोग शेयर करते हैं, आपको सीखने को। आप यूट्यूब पे जाएं, जो आपकी फील्ड है उस फील्ड से मुतालिक आप यूट्यूब पे नाम लिख के सर्च करेंगे, आपको रोजाना के हिसाब से नई वीडियोज मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर आपका तख्लीकी ज़हन नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। इसका आपको क्या होगा कि तख्लीकी ज़हन का मतलब ये है कि आप जो है लोगों का उससे सीख सीख के आपको आइडिया आता रहेगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे कैसे मजीद आइडियाज पे काम करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी है, नाम मेरे जहन में नहीं है उसका। ये जो आपने देखा होगा शादी ब्याह के मौके पे गुलदस्ते दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो पूरी दुनिया में काम होता है, हर खुशी गमी के मौके, ये जनाजे पे भी, कब्र पे ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं। लेकिन हर खुशी के मौके पे क्या होता है? लोगों को फूल दिए जाते हैं। तो वो पाकिस्तानी ने सोचा कि यार सारी दुनिया फूल देती है, सिर्फ एक दिन फूलों के इस गुलदस्ते की उम्र कितनी होती है? एक दिन होती है। लोग इतना खर्चा करते हैं, फूल खरीदते हैं और वो तैयार कराते हैं और एक दिन बाद जाया हो जाते हैं। तो मुझे कोई नया काम करना चाहिए कि लोगों को इससे फायदा हो। तो उसने क्या किया? उसने फूलों की जगह फलों के गुलदस्ते बनाए। फलों को मुख्तलिफ अंदाज में रखकर उनके गुलदस्ते तैयार, फलों को, बाज फलों को काटा, बाज को नहीं काटा, खूबसूरत अंदाज से काटा, गुलदस्ते बनाने शुरू किए। और वो उसका आइडिया इतना हिट हुआ कि आज दुनिया के तकरीबन जो है ना, वो पता नहीं 15 ममालिक है या 20 ममालिक है या कितने हैं, अब मेरे जहन में नहीं है, लेकिन इतने ममालिक में उसके शाखें हैं और उसकी फ्रेंचाइजीज है और वो कारोबार हो रहा है। तख्लीकी ज़हन का मतलब ये है कि आप जब आप मार्केट में हैं तो आप क्या मुनफरिद करें कि लोग जो है ना उससे मजीद फायदा हासिल करें। कामयाबी का जज्बा होना चाहिए, रिस्क लेने का हौसला होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए, अपने ऊपर एतमाद रखें। नुकसान फायदा होता रहता है, लेकिन बंदे को एतमाद नहीं होगा तो सही तरीके से काम। ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड का मतलब ये है कि आपको अपने कारोबार से बहुत ज्यादा जज्बाती वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। जज्बाती वाबस्तगी से ये होता है कि इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें महदूद हो जाती है उस मामले में। भाई आपको किसी चीज के साथ इश्क है, कारोबार के साथ आपको, लेकिन अब उस चीज का मार्केट वैल्यू खत्म हो रही है, उसकी जगह नई मुतबादिल चीजें आ गई हैं, तो आप चिपके रहेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई, आप पीछे रह जाएंगे। आजकल के दौर में, खास तौर पर इंटरनेट की बात है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में अपने आप को दुनिया के मामले में अपडेट रखें, नई से नई चीज। और दीन के मामले में आप पुराने से पुराने हो। ठीक है, दीन के मामले में जितना पुराना हवाला होगा उतना मोतबर है, और दुनिया के मामले में जितना नया हो उतना अच्छा है। तो देखें, आम सी मिसाल है, किसी जमाने में कैमरे होते थे, उसके अंदर वो रील पड़ती थी, तस्वीरें खींचते थे। वो कितना बड़ा दुनिया में कारोबार था रील का। ठीक है, जो नेगेटिव तस्वीरें होती थी फिर उनकी धुलाई होती थी, जगह जगह दुकानें थी, तस्वीरें हमसे धुलवाए। डिजिटल कैमरा आया,
पूरा बिजनेस उखाड़ के खत्म कर दिया। जरूरत ही नहीं है, एक चीज इजाद हुई है उसने पूरा उसका जो है ना पट्टा बिठा दिया। ठीक है, इसी तरह फोटो कॉपी की पुराने जमाने में अलग तरीके होते थे, अब जो मशीनें आई हैं उन्होंने पुराने तरीकों को खत्म कर दिया। कितने ही तरीके मार्केट में खत्म हो गए, सिक्योरिटी कैमरे लगे, ठीक है, चौकीदारों की जगह जरूरत खत्म होती जा रही है। आप देखें ड्रोन कैमरे आए हैं, पुराने जमाने के अंदर लोग जब ये जो चैनल वाले होते थे, इन चैनल वालों ने हेलीकॉप्टर रखे होते थे और उसके ऊपर जाके वीडियो बनवाया करते थे, जो फिल्में बनवाते हैं, इन्होंने हेलीकॉप्टर को हायर करते थे, हेलीकॉप्टर को, कैमरामैन को, कितने लोगों की तनख्वाह लगी हुई थी एक शूटिंग के साथ। लेकिन ड्रोन कैमरे ने सब खत्म कर दिया, एक पुर्जा आया, उसने सब चीजें उठा के तोड़ के खत्म कर दी। तो एक नई इजाद आती है और पुरानी चीजों को खत्म कर देती है। तो ओपन माइंडेड होने का फायदा आपको ये होता है कि आप सही तौर पे फैसला कर सकते हैं कि भाई जो काम मैं कर रहा हूँ इसका मुस्तकबिल कितना है और मुझे इसमें अब क्या करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको अभी बता सकूं, लेकिन इतना याद रखें, दुनिया के अंदर जिसने भी तरक्की की है अपने वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करके की है। अगर आप वाकई में हकीकी मानों में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का जो है ना, आपको यूट्यूब पे जाके टाइम मैनेजमेंट लिख के इसके आपको पूरे पूरे लेक्चर मिलेंगे, आपको सुनना चाहिए। 24 घंटे की जिंदगी का अगर आपका शेड्यूल नहीं होगा तो याद रखें आप कभी भी सही मानों में ना काम कर सकेंगे, ना पैसे कमा सकेंगे, ना खुश रह सकेंगे। अपना टाइम टेबल तरतीब दें, अपने घर वालों को टाइम दें, अपने कारोबार को टाइम दें। एक टाइम जब आपके पास होगा ना, टाइम टेबल सही होगा, आपका हर काम दुरुस्त हो सकता है। ठीक है, अगर आपने कारोबार नहीं भी करना, टाइम मैनेजमेंट तब भी बहुत है। आपकी जिंदगी खुशगवार रहे, आसान रहे और फायदामंद रहे, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप अलग से जो है ना यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा और इसको अपने जिंदगी का हिस्सा बनाए। मुकाबले की सलाहियत तो भाई आपके रास्ते में बहुत से लोग आएंगे जो काम आप कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, तो हमें हमेशा उनसे एक कदम आगे रहना होगा। तो मुकाबले की सलाहियत का ये मतलब नहीं है कि दूसरे को नीचे गिराना है, दूसरे को नीचे दिखाना है। ठीक है, मुकाबले का मतलब सिर्फ एक है कि अपने आप को बुलंद करना है। ठीक है, ताकि आप बाकी लोगों से एक कदम हमेशा आगे रहे। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, मुकाबले की सलाहियत। बर्ड आई व्यू, इसका मतलब होता है परिंदे की नजर। मतलब ये कि देखें कोई चीज हमारे बिल्कुल करीब होती है तो भी हम उसे पूरे तो, यानी आप अपना मोबाइल उठाए और बिल्कुल आंखों के करीब लेके चले जाए। ठीक है, या आपका नहीं है, कोई और बंदा है आपके बिल्कुल आंखों के करीब एक चीज कर दे तो आपको पता नहीं लगेगा ये चीज क्या है। इस तरह एक चीज आपके बहुत दूर चली जाएगी तब भी आपको पता नहीं लगेगा। एक मुनासिब फासले पे होगी तब आप हकीकी मानों में देख सकते हैं कि वो चीज क्या है। तो जब हम किसी कारोबार में घुसे होते हैं तो हम बहुत अंदर होते हैं। थोड़ा सा बाहर निकल के आलमी हालात को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए हमें देखना होगा कि हमारा कारोबार किस जगह पर है। ठीक है, तो बर्ड आई व्यू का मतलब ये होता है कि हम जरा दूर होकर अपने मामलात को देखें जैसे कोई और बंदा देखता है। तो ये चीजें ताजिर के अंदर होना जरूरी है। ये सलाहियतें नहीं है तो इन सलाहियतों को पैदा कर ले। आगे चलते हैं, अगली चीज हमारे पास ताजिर के बारे में एक चीज है, यहाँ पे ट्रिक है कि तिजारत के अंदर ताल्लुकात जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो लिहाजा आपने इसके लिए कोशिश करनी है कि रोजाना की बुनियाद पर बेहतरी लानी है। भाई आप यूट्यूब पे ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे वहां पोस्टें करनी है, रोजाना की बुनियाद पे आपने एक दो नए लोगों को बताना है कि आप ये भाई आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बिलफर्ज, आपने अपनी फेसबुक की पोस्टों में, कमेंट्स में इसका इजहार करते रहना है कि मैं फ्रीलांसर हूँ। ठीक है, ये नहीं कि हर वक्त पोस्टें लगा देने हैं फ्रीलांसर हूँ, मुझसे काम करा लो, मैं फ्रीलांसर हूँ, नहीं। लेकिन आपने कोई भी बात करनी है तो आपने उस बात से पहले या दरमियान में कहीं एक जगह तस्करा कर देना है कि भाई मैं फ्रीलांसर, जैसे मिसाल के तौर पर मैं पढ़ाता हूँ, मुझे लोगों को कोई पोस्ट लगानी है, कोई नसीहत करनी है, तो शुरू में मैं ये लगा सकता हूँ कि स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था। ठीक है, मेरी क्लास के दौरान एक लड़के ने ये सवाल किया, मैंने आगे जवाब दे दिया। ठीक है, मैं लोगों की वेबसाइट्स बनाता हूँ तो मैं पोस्ट लगा सकता हूँ, यार एक क्लाइंट जो है ना वो इस तरह जो है ना उसने मुझे तंग किया या इस तरह करके। ठीक है, या क्लाइंट का एक मामला था तो इस तरह, यानी इस तरह बीच में हम तस्करा कर देते हैं ताकि नए लोगों को मालूम हो जाए कि हाँ भाई हमारा ये भी काम है। तो ये चीज जो है ना बहुत जरूरी होती है। अगली चीज है हमारे सामने सामान्य तिजारत। तो सामान्य तिजारत से मुराद सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, जो भी चीज है जिससे आप पैसा कमा रहे हैं वो सामान्य तिजारत है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें दो चीजों की बहुत जरूरत है। तो सामान्य तिजारत दो किस्म की होती है, पहले तो ये देख ले, मसनूआत जैसे प्रोडक्ट है, जो मादी अशिया है जिनको खरीदा बेचा जाता है, कंप्यूटर, मोबाइल, जूते, फर्नीचर, खाना। ठीक है, वेबसाइट है, लोगो हो गया, ये सारी चीजें मसनूआत है। नंबर दो खिदमात। ठीक है, जैसे एक ऐसा अमल जिसको तश्कील दिया जाए फिर इसकी खरीदो फरोख्त हो, इसे इस्तेमाल किया जाए, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, अपने वक्त की फीस लेते हैं। ठीक है, आपको ये वक्त देंगे,
आपको सिर्फ मालूमात देंगे, उनकी फीस लेंगे। आपको डॉक्टर ने एक नुस्खा लिख के देना है, एक मशवरा देना है, उसकी फीस लेगा। ठीक है, तो ये लोग हैं। तो ये मसनूआत भी क्या है, प्रोडक्ट के अंदर, सामान्य तिजारत के अंदर, सामान्य तिजारत में ये चीज भी शामिल है। ठीक है भाई। तो इस सामान्य तिजारत में हमें दो चीजों की जरूरत होती है। नंबर एक, कारोबारी शनाख्त। ये सबसे अहम है कि आपका जो सामान्य तिजारत है उसके लिए आपको क्या हो, एक शनाख्त होनी चाहिए। नजर आ रही है आपको ये जो लोगो है, मुझे बताना नहीं पड़ता कि ये जो गोल गोल सी चीज है, एक गेंद बनी हुई है, ये क्या है। आप इस पे कुछ भी नहीं लिखा, इस पे पेप्सी नहीं लिखा, इस पे पी नहीं लिखा, इस पे एफ लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता फेसबुक है। इस पे जीम लिखा है, हमें पता है जियो न्यूज है। इस पे कुछ नहीं लिखा, इस पे कुछ नहीं लिखा, इस पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमें पता है कि ये पेप्सी है, इसकी बोतलें होती है, हमें पता है कि यूट्यूब है, ये हमें पता है कि ट्विटर है। तो हमें क्यों पता है, इन्होंने ब्रांड बना लिया अपने आप को। ठीक है, तो सामान्य तिजारत का याद रखें, आपको दोनों चीजों की जरूरत होती है। आपकी जाती शनाख्त भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कारोबारी शनाख्त भी जरूरी है। जब तक आपकी कारोबारी शनाख्त नहीं बनेगी, आप लोगों से मुंह मांगी कीमत नहीं ले सकते। समझ रहे हैं आप। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज की दुनिया में लोग ये नहीं देखते कि वो चीजों की कीमत नहीं देते, वो ब्रांड की कीमत देते हैं। वो ये देखते हैं कि हमने लिया किससे है, वो देखते हैं हमने लिया किस जगह पर है। तो जब तक आप ब्रांड नहीं बनते, आपको लोग जो है आपके मुंह मांगी कीमत नहीं देते। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो चीजें आपके सामने आ रही है, ये एक ब्रांड है। अगर आपकी जाती शनाख्त नहीं है, तब भी लोग आपकी दुकान पर आएंगे। एक मुसाफिर चलता हुआ आएगा दुकान पे, आके आपसे पेप्सी लेके चला जाएगा। वो आपकी जाती शनाख्त पे नहीं आया, वो कारोबारी शनाख्त यानी ब्रांड के ऊपर आया। ठीक है, वही आदमी आपसे कोई और खुली चीज लेता तो आपसे पूछता कि भाई ठीक है या नहीं है, कैसा है। लोग पूछते हैं किस कंपनी का है। क्यों, इसलिए कि कंपनियों ने अपना ब्रांड बना लिया है। तो ये उसूल हर जगह चलेगा। अगर आप टीचिंग करते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप पर्सनल तौर पे पढ़ाएंगे ना, तो लोग आपको वो फीस नहीं देंगे। अगर आप एक अकेडमी बना के पढ़ाएंगे तो देंगे। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आपको अकेले को वो पैसे नहीं मिलेंगे जितना आपको एक सॉफ्टवेयर हाउस बना के मिलेंगे। आपने कोई चीज बेचनी है, आपके नाम पर लोग आके इतना नहीं खरीदेंगे जितना आप एक पेज बना के किसी दुकान का नाम रख के, कारोबारी नाम रख के बेचेंगे, तो लोग आपको खरीदेंगे। ठीक है भाई। तो ये कारोबारी शनाख्त बहुत जरूरी है, और ये कारोबारी शनाख्त बनती है तशहीर से, कि आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, मुसलसल करनी है। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या आता है, आपने लोगों को बताना है कि आपका ये काम है, फिर ये बताना है कि अब तक आपसे कितने लोगों ने काम करवाया। ठीक है, कौन कौन आपके क्लाइंट है, कितना अरसा हो गया, कितनी आपकी टीम है, कितना वर्क हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी एडवर्टाइजिंग के अंदर आती है, तशहीर। तो जितनी ज्यादा आप तशहीर करेंगे, उतना आपका ब्रांड बनेगा। आप देखें, पेप्सी इंटरनेशनल ब्रांड है, कोका कोला इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, ये दो कंपनियां आज भी, आप किसी गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि इन दो के फ्रिज रखे हुए, इन्होंने बोर्ड लगा के दिए हैं दुकानदारों को। ठीक है भाई, क्यों दे रहे हैं, ये इतनी एडवर्टाइजिंग क्यों कर रहे हैं। हर महीने आप अपने शहर में गुजरेंगे, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं ना, बिल बोर्ड बड़े बड़े, आपको किसी भी मकामी ताजिर का, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो मुकामी दुकानदारों को आपका इश्तेहार आपको वहां नजर आएगा। हमेशा आपको बड़े जो ब्रांड है, कोका का, हर मौका भी, रमजान आ रहा है आप देख लीजिएगा, ठीक है, टीवी पे ऊपर इनके इश्तेहारात चलते हैं। तो ये इश्तेहारात की मदद से अपने आप को ब्रांड बनाते हैं। इश्तेहारात के अंदर ये मशहूर लोगों को लेकर आते हैं। ठीक है भाई, क्रिकेट से दिलचस्पी है लोगों को तो। जी, कोई मसला है। आवाज सही आ रही है आप लोगों को मेरी, जल्दी से एक दफा बता दें, हम वो करें। मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे जल्दी से बताएं भाई। जी सर, आवाज ठीक आ रही है आपकी, जबरदस्त। ठीक है, स्क्रीन भी ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो तशहीर जो है कारोबार का एक अहम हिस्सा है। हम इस पर आगे चल के बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली चीज ये है, एक सवाल होता है कि हमें कौन सी तिजारत करनी चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो। हालांकि सही बात ये है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जो कारोबार या मार्केट में किसी खला को पुर करे, लोगों की जरूरियात को पूरा करे, लोगों के मसाइल को हल करे, या लोगों में कोई खौफ है उसको दूर करे। ठीक है भाई, याद रखें, लोग इसलिए मार्केट में नहीं आते कि वो हमें फायदा देंगे। समझ रहे हैं आप। गर्मियों में बर्फ बेचते हैं, आपको फायदा होता है, तो सर्दियों में भी आप बर्फ बेचते रहेंगे, लोग खरीदेंगे। लोग नहीं खरीदते। लोग कभी भी तरस खा के चीज नहीं खरीदते। ठीक है,
तरस खा के लोग खैरात करते हैं, तरस खा के लोग चीजें नहीं खरीदते। तो जब हमें कारोबार करना है तो ये मत सोचें कि मुझे इसमें, लोगों को हमारे फायदे से दिलचस्पी थोड़ी है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो लोग कहेंगे चलो यार इसका प्रॉफिट ज्यादा है तो इससे ये चीज खरीद ले। लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि वो चीज जो लोगों की जरूरत है आप उसको पूरा करना शुरू कर दे, लोग आपके पास आ जाएंगे, लोगों का कोई मसला हल कर दे, कोई खौफ है दूर कर दे। ठीक है भाई, आपने देखा है मेडिकल स्टोर है, लोग बादल ना खासा वहां जाते हैं चीजें खरीदते हैं, कोई खुशी तो नहीं जाता, लेकिन कोई मेडिकल स्टोर बंद भी नहीं होता, कारोबार है हमेशा चल रहा है उसमें। लोगों की जरूरत है, दवाइयां लेनी है, लोगों ने जरूरत है, लोगों की जरूरत को आप पूरा करेंगे तो लोग आपके पास लाजमी आएंगे। भाई लोगों का एक मसला है, आपने देखा हम बड़े शहरों के अंदर लोग टैक्सियों में सफर करते थे, रिक्शों में सफर करते थे, अब हर बंदा अपना मुंह मांगा रेट ले रहा है, कोई कम ले रहा है कोई ज्यादा ले रहा है, बीच में उन्होंने रुकना नहीं है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है। ओबर करीम दो मोबाइल ऐप है, फिर मोबाइल ऐप आई है लोगों के पास, उन्होंने ये मसला हल कर दिया लोगों का। आपको टैक्सी वाले से बहस नहीं करनी पड़ती, आपको टैक्सी वाले से लड़ना नहीं पड़ता, टैक्सी वाला बदतमीजी नहीं करता, सीधा इंसान बन के रहता है। लोगों की जरूरत है ना, मोबाइल ऐप बनाने वाले ने एक ऐप बनाई है और वो बैठ के पैसे कमा रहा है। फूड पांडा है, लोगों को घरों के अंदर जरूरत है चीजें घर पहुंचे, ठीक है, फूड पांडा घर पहुंचा रहा है, लोगों की जरूरत पूरी हो रही है। ठीक है, तो लोगों के मसाइल हल हो रहे हो, लोगों की जरूरत पूरी हो रही हो, ऐसा काम कोई भी आप करेंगे तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। तो ये चीज सोचा करें, ये मत सोचा करें कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, लोगों को आपके प्रॉफिट से कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे चलते हैं, तिजारत के लिए कारोबार के इंतखाब में कुछ अहम चीजें। नंबर एक, लोगों की जरूरत पहले बताया। नंबर दो, आपका जाती शौक भी होना चाहिए। अगर आपको शौक नहीं है और आपने फैसला इसलिए किया कि फलां बंदा भी पैसे कमा रहा है इस तरीके से, मैंने भी यही काम करना है, तो याद रखें आप जल्दी थक जाएंगे और आप उस तरह पैसे नहीं कमा सकेंगे। जैसे जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया के लोग एक ही तरीके से पैसे कमाएं, लोग अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं, हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हुए सोचते हैं कि इसको डॉक्टर इसलिए बनाना है कि हमारे खानदान का फलां जो डॉक्टर है वो अच्छे पैसे कमा रहा है, या मोहल्ले का फलां बंदा ये बन के अच्छे, फलाने के बच्चे ने ये पढ़ा है वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लिहाजा बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो। ऐसा नहीं चलता, जाती शौक बहुत जरूरी है। जाती शौक की एक पहचान है, और जाती शौक की पहचान क्या है? हर वो काम जो करते हुए आपको वक्त गुजरने का एहसास ना हो, हर वो काम जो करते हुए आपको थकावट ना हो, वो आपका जाती शौक है। आज ही सोच लो, याद रखें हर वो चीज जो आपका शौक है ना, वो किसी की जरूरत है। ठीक है, जो चीज आपका शौक है वो किसी की जरूरत है, और वो जरूरत आप लोगों की पूरी करके पैसा कमा सकते हैं। हत्ता कि अगर आपके अंदर कोई खामी है ना, खामी है, आप उसको खामी समझते हैं, हो सकता है किसी चीज किसी फील्ड में वो खूबी हो, ठीक है, और उस फील्ड में आपकी वो खूबी जो है वो चल जाए, समझ रहे हैं? लेकिन सोचना पड़ेगा आपको, आपको एक कागज कलम लेके अपने पास लिखना पड़ेगा कि आपकी आदत क्या है, आपको क्या लगता है आप में खूबियां कौन सी हैं, आपको क्या लगता है आप में खामियां कौन सी हैं। फिर आपको सर्च करना पड़ेगा कौन कौन से कारोबार ऐसे हैं, कौन कौन सी फील्ड ऐसी हैं जहां पे ये खूबी जो है वो खामी जो है वो खूबी के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। भाई एक बंदा बातूनी है, ठीक है, उसे वो बहुत ज्यादा बोलता है, लोग उससे तंग आते हैं कि यार जहाँ शुरू हो जाते हैं बोलते ही रहते हैं। तो ये ज्यादा बोलना जो है उसको, इस फील्ड के अंदर जो हमारे यहाँ टीचर है वो हजरात क्या होते हैं, ज्यादा पढ़ा रहे हैं, बोलना है दो दो घंटे चार चार घंटे, ठीक है, एक आदमी जिसे बोलने की आदत नहीं है, अगर उसके पास मालूमात ज्यादा है वो पढ़ाएगा तो कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो बोल सकता है वो अगर सीखता है और सीख के बोलेगा तो क्या होगा, वो एक अच्छा टीचर साबित होगा। समझ रहे हैं? एक आदमी सारी सारी रात जागता रहता है, ठीक है, गप्पे शप्पे लगाता रहता है। एक आदमी है उसका लोगों के साथ लेन देन नहीं करता, बहुत शर्माहट है, शर्मीला सा है, ठीक है, हर एक के साथ जल्दी घुलता मिलता नहीं है। एक आदमी है जो हर एक के साथ जल्दी फ्री हो जाता है, ऐसा बंदा मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है, जो हर एक के साथ दोस्ती लगा सकता है, वो किसी भी कारोबार की मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। वो आदमी जो जिसके ताल्लुकात कम है, जिसकी, तो वो जो है वो किसी और काम के अंदर ऐसा होगा जिसके अंदर वो काम कर सकता है, वो सर्च वगैरह कर सकता है। समझ रहे हैं भाई? तो जो चीज आपका जाती शौक है, उस शौक को अगर आप कारोबार बना लेंगे अपना, तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। समझ रहे हैं भाई? तो अगर शौक नहीं है तो शौक पैदा भी हो सकते हैं, लोगों के शौक बदलते रहते हैं, हमें शौक दिलाए जाते हैं बचपन में, ये काम कर लो ये कर लो। तो बहरहाल ये दो चीजें मैंने आपको बताई है। शौक वो होता है जिसमें आपको वक्त गुजरने का एहसास भी होता है, शौक वो होता है जिसमें आप थकते नहीं है। तो आप अगर उस फील्ड में जाएंगे तो आपको जो है ना इंशाल्लाह उसमें जरूर कामयाब होंगे। ठीक है भाई, इसके साथ साथ सिर्फ जाती शौक काफी नहीं है, साथ में सलाहियत भी जरूरी है।
ये मैंने अभी जैसा कि अभी टीचिंग की मैंने मिसाल दी, एक शख्स बातूनी है, तो सिर्फ बातूनी होने से वो टीचर तो नहीं बन सकता ना, या उसे पढ़ाने का शौक भी है, जब तक उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है जो जरूरी है पढ़ाने के लिए। भाई जिस फील्ड में पढ़ा रहा है उसे उस फील्ड का इल्म नहीं है, उस फील्ड में उसका तजर्बा नहीं है, मालूमात नहीं है, वो मालूमात हासिल नहीं करता, तो सिर्फ क्या करेगा, वो लोगों का वक्त ही जाया करेगा। ठीक है, क्लास किसी और चीज की होगी, बातें कोई और कर रहा होगा, लेकिन जो उस फील्ड में होगा तो सलाहियत भी जरूरी है। एक बंदे को जहाज उड़ाना का बहुत शौक है, लेकिन कभी उड़ाया नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो पायलट बन के जो बगैर सीखे जहाज उड़ाना शुरू कर दे। तो सलाहियत पैदा होती है, याद रखें, सलाहियत पैदाइशी नहीं होती, सलाहियत पैदा की जाती है। तो आपको जिन चीजों का शौक है उन चीजों की सलाहियत आप पैदा कर सकते हैं अपने अंदर, तो वो सलाहियत पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर जो है ना उस फील्ड में कामयाब होंगे। अगली चीज हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा वो है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको जो है ना फर्क किया है। याद रखें, दुनिया जो है ना स्मार्ट वर्क की तरफ आ रही है, हार्ड वर्क से निकल के स्मार्ट हो रही है। क्या काम थोड़ा किया जाए, पैसे ज्यादा मिले। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने मशीनें इजाद की हैं, बैठ के मशीन ऑपरेटिंग करता रहे बंदा। ठीक है, तो हमें भी इंटरनेट ऐसा ही चीज है कि हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं, ऑफिस वगैरह बनाते हैं, तो आपको उसके लिए जगह चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फिर आपको थकावट होगी, अमला होगा, आपको आना जाना है, कानूनी तौर पे आपको सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपको सवारी चाहिए होगी, मुल्की मसाइल है, अभी हड़तालें हो रही हैं, धरना चल रहा है, तो आपका ऑफिस बंद रहेगा। ठीक है, खुराक वगैरह के मसाइल होंगे, फिर अमला है, कानून कहता है कि आपका जितना अमला है उनकी इंश्योरेंस करा के रखो, उनका ख्याल रखो, उनको इतनी तनख्वाह दो, ये सारे। जबकि ऑनलाइन के लिए आपको बिजली चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, यूपीएस चाहिए। ठीक है, तो इन हिसाब से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, तो ऑनलाइन फील्ड में ज्यादा आपको फायदा होगा। अच्छा, ये आखिर में एक वो है, कारोबार कोई भी होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, जहां मैंने कहा ओपन माइंडेड होना चाहिए बंदे को, कि कोई भी कारोबार होता है वो इसी उसकी 4-5 स्टेज होती है। ठीक है, शुरू में रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है, फिर उसका तारुफ होता है, फिर वो कारोबार बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, कारोबार बढ़ता रहता है, एक दफा अपनी पीक पे पहुंच जाता है, उरूज होता है, उसके बाद कारोबार को जवाल हो जाता है, हर उरूज को जवाल है। किसी भी फील्ड में आप कुछ अर्सा रहेंगे तो ऐसा नहीं कि वो हमेशा मशहूर रहेगी, एक दिन जवाल आएगा, लोग नई चीज की तरफ चले जाएंगे। तो याद रखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, कि रिसर्च करनी है, यहाँ पे का बंदा होता है ना, उसका एक नाम होता है। तो असल चीज है नाम बनाना। जब आपका नाम बन गया ना तो यहाँ आके आपने यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ से आपने यूं यूं आगे चलना है। ठीक है, तो यहाँ से आगे सीधा चलने के लिए, नीचे ना गिरने के लिए तो जरूरी है कि आपने अपनी प्रोडक्ट में तब्दीली लाते रहना है। प्रोडक्ट आपने मुख्तलिफ चीजें जो है ना प्रोडक्ट के अंदर क्या करनी है, इजाफा करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को चिपक के बैठ जाए, आपने वक्त के साथ खुद को अपडेट करना। आप देखें, नोकिया कंपनी का आपने नाम सुना होगा, एक जमाना था नोकिया ही हर वक्त हर जगह चलती थी पूरी दुनिया में नंबर 1 मोबाइल कंपनी थी। अपने उरूज के जमाने में नोकिया ने मुआहिदा किया कि उसने 8 साल या पता नहीं 5 साल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं बनाना। जब एंड्रॉयड बिल्कुल नया नया एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आई, नोकिया का बड़ा उरूज था, तो नोकिया ने स्मार्टफोन भी बना लिए थे। ठीक है, नोकिया का अपना जावा था, नोकिया के टच मोबाइल आ गए थे, लेकिन एंड्रॉयड नहीं था। और नोकिया ने मुआहिदा कर लिया किसी के साथ कि उसने 8 साल या 5 साल एंड्रॉयड मोबाइल नहीं बनाना। तो उसकी वजह से नोकिया कंपनी आज दुनिया से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जब 5 साल बाद दोबारा वो मार्केट में आई, तो मार्केट में सैमसंग और दूसरी कंपनियों का राज था, और नोकिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, नोकिया ने समझा कि उसकी दुनिया में नंबर 1 वो कंपनी है, और उसने पैसे ले लिए, और उसने समझा कि वो जो है ना वो सादा मोबाइल चलाती रहेगी। लेकिन 5 साल में हमने देख लिया कि पूरी दुनिया ने बटनों वाले मोबाइल को बेड़ा गर्क कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, तो नोकिया कंपनी खत्म हो गई, समझ रहे हैं, बेच दिया नोकिया ने अपने आप को, तो एक गलत फैसले की वजह से। तो ये प्रोडक्ट कोई भी, जब आप एक पीक पे पहुंचते हैं तो आपको वक्त के साथ अपडेट रहना होता है, अपने प्रोडक्ट में इजाफा करते रहना है, ताकि आप जो है मार्केट में इन रहे, बाहर होके ना गिर जाए। समझ रहे हैं भाई? चले, तो ये चीज आपको समझ आई। अब यहाँ पर बीच में हमारे पास एक बात आ गई थी एडवर्टाइजिंग की। तो एडवर्टाइजिंग के मुतालिक जो है ना, मैं अब आपको जरा तफसील से यहाँ बता देता हूँ कि एडवर्टाइजिंग या तशहीर क्या है, और उस तशहीर की कारोबार में क्या अहमियत है। याद रखें, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल है, वो अपने जो मुनाफा है
उसका एक मखसूस हिस्सा उन्होंने रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसकी एडवर्टाइजिंग करनी है, उसकी उन्होंने तशहीर करनी है। समझे? दुनिया की हर कंपनी, जब तक आप अपने कारोबार में से तशहीर के लिए पैसा नहीं निकालेंगे, आप कारोबार में तरक्की नहीं कर सकते। कारोबार में तरक्की के लिए जरूरी है कि आप अपने प्रॉफिट में से एडवर्टाइजिंग का हिस्सा अलग करें, बाद में प्रॉफिट करें। कि आपने अपने कारोबार का प्रॉफिट का 5%, 10%, 15%, 20%, हर जब भी प्रॉफिट होगा वो आपने एडवर्टाइजिंग पे खर्च करना है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। अब एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं? अपनी मसनूआत को शोहरत देना, उनकी सेल में इजाफा करना, लोगों के जहनों में अपने ब्रांड के बारे में मुस्बत राय को फरोग देना, लोगों को अपना ब्रांड खरीदने पर आमादा करना, और इसी से मुतालिक जितने भी काम है वो सारे के सारे एडवर्टाइजिंग कहलाते हैं। अब इस एडवर्टाइजिंग के अंदर शरई तौर पे कुछ चीज आपको बताना जरूरी है कि भाई हलाल है एडवर्टाइजिंग करना, तशहीर करना हलाल है। आप लोगों को बताते हैं कि भाई आपके पास ये चीज मौजूद है, आके खरीद लो। पुराने जमाने में लोग बाजारों में खड़े होकर ऐलान करते थे कि भाई फला माल आ गया, आके खरीद लो, मेरे पास ये चीज, आके खरीद लो। ठीक है। तो आजकल जो है नए टूर इस्तेमाल होते हैं, तो शरअन हलाल है कि अपने कारोबार की तशहीर करना, लोगों को ये बताना कि आप कारोबार कर रहे हैं, शरअन हलाल है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। नंबर एक, आपने लोगों को दुरुस्त मालूमात देनी है, आपने लोगों को झूठ नहीं बोलना, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। ठीक है भाई, कि लोगों को उसके फवायद बताए जाते हैं, खामियां नहीं बताई जाती। ये एक गलत तरीका है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसके खूबियों के साथ साथ खामियां भी बता दें कि भाई इस चीज के अंदर ये खूबियां हैं, साथ में ये खामियां हैं। हो सकता है आपको कारोबार में थोड़ा प्रॉफिट कम हो, लेकिन याद रखें वो हलाल होगा, हराम नहीं होगा। ठीक है भाई। तो हलाल माल में बरकत होती है, इस चीज को उसको अपने जिंदगी में याद रखें कि हराम माल अपने साथ मुसीबत लेकर आता है और हलाल माल में बरकत होती है। बरकत क्या होती है? बरकत ये होती है कि बरकत से आपका जो कम पैसा है वो आपकी जरूरियात को पूरा करता है, और बरकत ना हो तो ज्यादा पैसा भी जरूरियात पूरी नहीं करता। समझ रहे हैं आप? तो हमें बरकत वाला माल चाहिए ताकि हमारी, मकसद तो यही है ना पैसा कमाने का, जरूरियात पूरी हो। हमारा पैसा कमाने का ये मकसद तो नहीं है कि हमारा बैंक भरा रहे हर वक्त। ठीक है, हमारे लोग देखते रहे पैसा इतना आ रहा है। मकसद क्या है कि हमारी मालूम हमारा जो है वो जरूरियात पूरी हो। तो वो बरकत वाला माल आपकी जरूरियात पूरी कर देता है। तो वो तभी होगा जब आप शरई उसूलों का रियायत रखेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जिस दिन बादल आते थे वो उस दिन अपनी दुकान बंद कर देते थे कि भाई अंधेरे में कपड़े की सही पहचान नहीं होगी। ठीक है, तो लोग सही फैसला नहीं कर सकेंगे। तो मालूमात की दुरुस्ती होनी चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में मुबालगा आराई करना गलत है। किसी को, बंदे को फांस लेना कि भाई नहीं, ये तुम्हारी कोई चीज किसी की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत बना के बेचा जाता है। ठीक है, तो ऐसी मुबालगा बराई आराई से बचना जरूरी है। शरन हराम है। धोखे के अंदर आता है कि एक आदमी एक चीज नहीं लेना चाहता, हम अपनी चर्ब जुबानी की वजह से उसे मजबूर कर देते हैं। इसी तरीके से खूबी और खामियों को पेश करने का अंदाज जो है आजकल जो है वो बड़ा मुनफरिद होता है। खूबियां बड़ी बड़ी करके लिखी होती हैं और छोटा सा बारीक सा लिखा होता है सर्विस चार्जेस जो है ना लागू होंगे। भाई खूबी खामी इकट्ठी लिखे, खामियों को अलग से छुपाए ना, बारीक करके ना लिखे। ठीक है, शरायत और जवाबित लागू होंगे। शरायत और जवाबित आप खुले खुले करके लिख दे जो नुकसानदेह है। इसी तरीके आगे चले, मौसीकी का इस्तेमाल है। अच्छी खासी हलाल चीज को मौसीकी की वजह से हराम कर दिया जाता है। भाई अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ ताकि आलात मौसीकी तोड़ूं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, और हम जो है मौसीकी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से ना महरम जो है ना औरतों की तस्वीर जो है ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग है, उसमें मर्दों की तस्वीर, जानदार की तस्वीर इस्तेमाल करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। बरकत भाई, घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, घर में तस्वीर हो। तो आपके कारोबार में, आपकी दुकानों में तस्वीरें लगी होंगी तो बरकत कहाँ से आएगी? बरकत तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर आजकल तो तस्वीरें भी कोई इल्ला माशाल्लाह ऐसी किस्म की लगाई जाती हैं कि अल्लाह ही माफ करे। तो भाई ये चंद चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ अखलाकी तबाही, एडवर्टाइजिंग के अंदर हमारी नौजवान नस्ल को जो तबाह किया जा रहा है। हम लोग समझते हैं कि मगरिब जो है ना वो ड्रामों के जरिए, फिल्मों के जरिए जो है ना हमारे ऊपर अपनी जो है ना तहजीब को मुसल्लत कर रहा है। ये बात इतनी अच्छी नहीं है, गलत है। जो हमारे ड्रामे होते हैं, फिल्में होती हैं ना, जो उनका मेन मकसद होता है
वो कोई इस्लाही पहलू होता है। सिर्फ मशरिक नहीं, मगरिब की भी फिल्में आप देखेंगे तो उनके अंदर जो है ना, मेन मकसद उनका एक इस्लाही पहलू होता है कि अवाम में शऊर पैदा हो, अवाम को कुछ समझ आए। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग होती है ना, सारा बेड़ा गर्क यही होता है। आप देखें, मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाएंगे टीवी पे बयान के लिए, तो चैनल वालों को फायदा किया है कि उस बयान के दौरान में जो उन्होंने इश्तिहार चलाने हैं, पैसे उन्होंने उससे कमाए। हमारे एंकर बैठे होते हैं, दो सहाफियों को आपस में लड़ा रहे हैं, दो सियासतदानों को आपस में लड़ाते हैं सहाफी, क्यों? ताकि हमारा इश्तिहार बिके। ठीक है, इंटरनेट सारा का सारा, हम तो बैठे हैं फ्री में देख रहे हैं, जो पैसा कमा रहा है वो कहाँ से आ रहा है पैसा? इंटरनेट पे इश्तिहारात है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा जो है ना इश्तिहारात से। जितने टीवी चैनल चल रहे हैं, इनके सारे मुलाजमों की तनख्वाहें, इनके सारे प्रोग्राम, इनका टोटल खर्च इश्तिहारात से पूरा हो रहा है। ये अखबारात का, रसाइल का, इनका खर्चा सारा इश्तिहारात से पूरा हो रहा है। समझ रहे हैं भाई? कभी टीवी पे आपको पेप्सी के खिलाफ, कोका कोला के खिलाफ इश्तिहार नहीं मिलेगा। क्यों? मोबाइल के खिलाफ। क्यों? इन्हीं से तो खर्चा चल रहा है उनका। समझ रहे हैं आप? लेकिन यही इश्तिहारात हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। हमें सिखाया जाता है इन इश्तिहारात में कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करो। कैसे पूरी करो? बस जैसे भी करो, ये पूरी करो। हमें इश्तिहारात के अंदर फौज की सबसे ज्यादा फौज इश्तिहारात होते हैं। और ड्रामों के अंदर भी जो है ना, जितनी फिल्में बनती हैं, ये फिल्मों वाले भी किससे कमा रहे होते हैं? ये भी इश्तिहारात से कमा रहे होते हैं भाई। फिल्म के अंदर इन्होंने किसी कंपनी का मोबाइल इस्तेमाल करना है, तो ये फिल्म में दिखाएंगे तब जब कंपनी वालों से पैसे लेंगे। ये जो गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, ये कंपनी वालों से पैसे लेंगे तो गाड़ी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पैसे, तो ये चीज जो है ना, जो इश्तिहारात है, बहुत बेड़ा गर्क, हमें पता ही नहीं है। हमारा जो लोकल तबका जो इश्तिहारात बनाता है ना, पेनाफ्लेक्स वगैरह, वो लोग भी मगरिब के इश्तिहारात उठा के जो है ना लगाते हैं, वहां के बने बनाए डिजाइन उठा के लगा रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं हमें तशहीर करनी कैसी है, हम इस फील्ड में नहीं है। और इसी फील्ड की वजह से सबसे ज्यादा तबाही है। बहरहाल ये अलग मौजू है। तो शरीर लिहाज से कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, देखें, हमारे माशरे में अपने प्रोडक्ट के फवायद बतलाकर खरीदने की तरगीब पैदा करने का काम भी होता है, लेकिन ज्यादा जोर इस बात पे होता है कि लोग अपनी अकल और दानिश के तहत तजिया नहीं करें, बल्कि अपने जज्बात के हाथों इमोशनल ब्लैकमेल होकर इन प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर हो। ठीक है, हर ब्रांड को किसी मखसूस जज्बे, दोस्ती, इश्क मोहब्बत, ममता, अपनाइयत, जहनी सुकून, एडवेंचर, हत्ता के जिनसी ख्वाहिश के साथ वाबस्ता किया जाता है। ठीक है भाई, हमारे अंदर जज्बात है। जिन अफराद में जज्बात शिद्दत से पाए जाते हैं, वो इन इश्तिहारात को, इन्हीं जज्बों में तहरीक पैदा होती है और वो ये ब्रांड खरीदने में मजबूर होते हैं। भाई, एक आदमी को क्रिकेट से दिलचस्पी है और इश्तिहार में शायद अफरीदी आ रहा है, ठीक है, या कोई भी उसका प्लेयर जो उसे पसंद है वो आ रहा है, वो उससे खरीदता है। ठीक है, आप देखें बोतलों के अंदर ये कहते हैं कि आप जो है ना, आपके अंदर क्या है, एडवेंचर है, आपके अंदर जो है ना चैलेंज सहने की हिम्मत है, तो ये बोतल पिए। लोग कहते हैं हम बड़े बहादुर हैं, हम ये चीज पी रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम ये चीज पियेंगे बहादुरी के लिए। उनको दोस्ती के नाम पे, अभी आप देखें पेप्सी के ऊपर लिखा होता है योर मामा, योर चाचा, पापा, पता नहीं क्या क्या उनके नाम लिखे होते हैं। ठीक है, यानी आपने वो चीज खरीदनी नहीं खरीदनी, उन जज्बात के हाथों ब्लैकमेल करके आपको ये चीजें खरीदी जाती हैं। तो शरण ये सही नहीं है। लोगों को जो जरूरत है भाई, लोगों को जरूरत बताई जाए। आगे देखते हैं एडवर्टाइजिंग किसकी जरूरत है। एडवर्टाइजिंग कंपनी की जरूरत है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने और बेचने के लिए भी एडवर्टाइजिंग बहुत अहम जरूरी है। और इसी तरीके से कोई भी कंपनी है, उसके कोई भी मकासद है, लोगों को उसने बताना है कि भाई प्रोडक्ट, यानी आप कोई कारोबार कर रहे हैं, जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा आप ये काम कर रहे हैं, लोग आपके पास नहीं आएंगे। आपकी दुकान है, दुकान घर के अंदर है, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, तो कोई आपके पास आएगा? लेकिन घर के अंदर आपने माल रखा हुआ है और आप पूरी दुनिया में तशहीर कर रहे हैं, आपके पास माल है, लोग पूरी दुनिया से आगे खरीदेंगे। समझ रहे हैं भाई? तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये प्रोडक्ट कंपनी की जरूरत है, ताकि मार्केट वैल्यू में इजाफा हो, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा शेयर हासिल करें, प्रोडक्ट की मालूमात लोगों को बताएं। ठीक है, कि आपकी जो प्रोडक्ट क्या है, उसकी खुसूसियात कौन कौन सी हैं, लोगों को ये बात बताई जाए, ये कंपनी की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जरूरत कंपनी की है कि एडवर्टाइजिंग कंपनी करे, ताकि कंपनी, लोग कंपनी के पास आए। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पे हमारे पास कंपनी की जरूरत है कि प्रोडक्ट मार्केटिंग के जरिए प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड का अंदाजा लगाया जाता है, और इसी तरीके से मखसूस टारगेट हासिल किए जाते हैं। कंपनी को जो उसके मध्य मुकाबिल है, जिनके साथ कंपनी का मुकाबला चल रहा है,
उनके बारे में कोई अच्छा जो है ना आगे मंसूबे बनाने का मौका मिलता है, तो कंपनी की जरूरत है। नंबर दो, एडवर्टाइजिंग कस्टमर की जरूरत है। कस्टमर यानी खरीदार ने कोई चीज खरीदनी है, तो उसको जब तक एडवर्टाइजिंग नहीं होगी उसे पता नहीं होगा कि उसकी जरूरत की चीज मार्केट में कौन कौन बना के बैठा है, किस किस दुकान पे मौजूद है, और वो कैसे उनको हासिल कर सकते हैं। समझ रहे हैं भाई? आपने मोबाइल खरीदना है, आपको यही नहीं पता मार्केट में कौन कौन सी कंपनियों के मोबाइल हैं, आपको यही नहीं पता उनके रेट कितने हैं, आपको यही नहीं पता उनमें खसूसियात क्या है, तो आप मार्केट में जाएंगे, दुकानदार जो आपसे कहेगा आप खरीद के आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इन चीजों का पता होगा, आप मोबाइल खरीदने से पहले गूगल पे आएंगे, आप वहां पे कंपनी, आप अपनी रेंज लिखेंगे, मुझे इस रेंज का मोबाइल चाहिए, आपको पता लग जाएगा आपकी रेंज का मोबाइल जो है कितनी कंपनियों ने लॉन्च किया है, मार्केट में कहाँ कहाँ पड़ा है, और उन मोबाइलों का आपस में कौन से मोबाइल की मेमोरी ज्यादा है, कौन से मोबाइल की रैम ज्यादा है, किसकी बैटरी ज्यादा है। कोई भी चीज है, आपको फ्रिज खरीदना है, आपको एसी खरीदना है, आपको बोतल पीनी है, कोई भी चीज जिसके बारे में आपने अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेहतरीन चीज आपको कहाँ से मिल सकती है। नंबर तीन, एडवर्टाइजिंग मुआशरे की जरूरत है कि मुआशरे में शऊर पैदा किया जाता है। आपको देखा हुकूमत इश्तिहारात चलाती है, ये फलाई ट्रस्ट जो है इश्तिहारात चला रहे होते हैं, डॉक्टर जो है ये अस्पतालों वाले मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात के जरिए लोगों में शऊर पैदा किया जाता है, कि भाई आपने देखा उसके ऊपर मोटरवे पे इश्तिहार लगे होते हैं, स्पीड कम रखे, साफ सुथरा रखे। तो ये भी माशरे की जरूरत भी एडवर्टाइजिंग है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। तो एडवर्टाइजिंग के दो तरीके हैं जिनसे एडवर्टाइजिंग की जाती है। नंबर एक, थीम पे, और नंबर दो, स्कीम पे। ठीक है, थीम क्या होती है कि एक जो भी आपका काम है आप उसकी एक मुसलसल तशहीर करते रहते हैं जो पूरा साल चलती रहती है, जिसका मकसद ये होता है कि अवाम में आपका जो है ना चीज जो है वो लोगों को नजर आती रहे। देखें, इंसान है ना, हमारा दिमाग है, बहुत सारी चीजें गौर करता है। आप देखें, आप कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हैं, और गाड़ी में सफर करते हुए आपको एक बोर्ड नजर आया जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगला जो शहर है वो इतने किलोमीटर रह गया। मिसाल के तौर पे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, एक बोर्ड नजर आएगा, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लाहौर जो है ना वो 40 किलोमीटर रह गया। तो आपका दिमाग ने एक चीज, यानी आपकी आंखों ने जो गौर किया वो एक ही चीज की कि यार लाहौर 40 किलोमीटर रह गया। लेकिन अगर आप आज भी उसको सोचेंगे तो सिर्फ आपके दिमाग ने एक चीज नोट नहीं की, आपके दिमाग ने ये भी नोट किया कि वो बोर्ड किस रंग का था, वो दाईं जानिब लगा हुआ था, सड़क के बाईं जानिब लगा हुआ था, उसके पास में कोई दरख्त वगैरह थे, पीछे खाली मैदान था, ठीक है, उस वक्त आसमान पे बादल थे। ये सारी चीजें वो हैं जो हमारा दिमाग कबूल करता है। हालांकि ये सारा देखना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद यही देखना है कि कितने किलोमीटर रह गया। वहीं अगर कोई पैगाम लिखा हुआ था, कोई छोटा मोटा पैगाम वहां पे लिखा हुआ था, तो वो भी आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इसी तरीके से जो एडवर्टाइजिंग होती है, तशहीर होती है, ये इश्तिहारात हम देखते रहते हैं, हमारा मकसद नहीं होता इनको देखना, हमारे सामने इश्तिहार आता है हम उसको बंद कर देते हैं, इसके बावजूद हमारा दिमाग उनको कबूल कर रहा होता है। और ये दिमाग कबूल कर रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा दिमाग कबूल कर रहा है तो हम जाके जो है ना जाके फौरन क्या करेंगे, खरीद लेंगे वो चीज। नहीं, अगर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, मिसाल के तौर पे आप एक रोड पे सफर करते हैं जहां सिर्फ कोका कोला का इश्तिहार ही आपको मिलता है। भाई आप सफर कर रहे हैं, आपने पानी नहीं पीना, आपको प्यास नहीं लगी, या पानी आपके पास है आप पी रहे हैं, अगर आप दुकान पे जाएंगे और आपके सामने ही कोका कोला रखी होगी तो आप फिर लाजमी खरीद लेंगे। ये हमारे दिमाग का असर है। ठीक है, एक कंपनी की चीजें हम बार बार देख रहे होते हैं, हम दुकान पे जाते हैं, हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है और वो हमारे सामने होती है तो हम वो खरीद लेते हैं। तो थीम जो होती है ना एडवर्टाइजिंग में, थीम का क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमने मुस्तकिल इन रखना है कि हमारे ये इश्तिहारात मुस्तकिल चलते रहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में स्कीम ये होती है कि हमें किसी खास मौके पर अपने प्रोडक्ट में एकदम इजाफा करना है ताकि तशहीर ज्यादा हो जाए। और या फिर हमें कोई माल है अपना, जैसे महीना जब मौसम पूरा हो जाता है तो हम सर्दियों का माल गर्मियों से पहले, गर्मियों का माल सर्दियों से पहले निकालना चाहते हैं, उस मौके पे हमें स्कीमें लॉन्च करनी पड़ती हैं। रमजान आ रहा है, आप देखेंगे कि सारे के सारे स्कीम लॉन्च कर रहे होंगे। तो रमजान में क्या होगा कि उन्हें थोड़ी मुद्दत में ज्यादा चीजें सेल करनी है, तो उसके लिए स्कीमें लॉन्च होती है, मुख्तलिफ किस्म की स्कीम होती है। ठीक है, तो ये हमें इसका ख्याल रखना होता है। इसके बाद हमारे पास एडवर्टाइजिंग के दो किस्म के मकासद होते हैं, एक तवीलुल मियाद होते हैं, एक कलीलुल मियाद होते हैं। जो हमारी थीम है ना वो एक तवीलुल मियाद मकसद है, यानी मुस्तकिल है, उसके लिए हमें मुस्तकिल क्या करना है, एडवर्टाइजिंग करते रहना है। जबकि जो हमारी स्कीम है
वो शॉर्ट टर्म में हमें मुख्तसर मुद्दत में ज्यादा सेल हासिल करनी है। दोनों के तरीकेकार अलग अलग है, दोनों में काम करने का इश्तिहारात का तरीका अलग है। जो मुस्तकिल हमारी थीम है, हम उसमें अपनी प्रोडक्ट की बहुत सारी खुसूसियात लिखते हैं। जो हमारी मखसूस मुद्दत की स्कीम है, उसके अंदर हमने उसी एक चीज को वाजे करना होता है कि भाई देखो 70% ऑफ, ठीक है, 50% ऑफ, ठीक है, इस तरह इनामी स्कीम, एक के साथ एक फ्री, इस तरह की चीजें जो है ना, हमें उसकी जो है वो करनी होती है एडवर्टाइजिंग के अंदर। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग का जो असल इन्हिसार होता है, यानी एडवर्टाइजिंग का जो असल मकसद है, वो होता है ब्रांड। यानी आप एडवर्टाइजिंग करते हैं इसलिए कि आपने अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, अपने कारोबार को, चाहे वो आपका मदरसा है, चाहे वो आपकी दुकान है, वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कुछ भी है, आपने जब तक खुद को एक ब्रांड नहीं बनाएंगे, आप लोगों से मुंह मांगी कीमत नहीं ले सकते। ठीक है, आप जो कहें लोग बगैर चूं चरा के मान लें, ये ब्रांड के बगैर मुमकिन नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग का सारा इन्हिसार इसी पे होता है कि उसने आपको एक ब्रांड बनाना है, इस चीज पे मखसूस होता है। तो हमारा एक लोगो होता है, एक उसकी टैग लाइन होती है हमारी, और वो जुमला पूरा हम मशहूर कर दिया जाता है। इसी के लिए टॉक शोज होते हैं, इसी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, अपने आप को नेगेटिव मार्केटिंग की जाती है इसके लिए। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सामान खरीद फरोख्त की दो की अकसाम है। एक अशियाए सर्फ है, दूसरी अशियाए पैदावार है। अशियाए सर्फ वो होती है जो आम लोग खरीदते हैं, ठीक है भाई, जो हर बंदे ने खरीदनी है ना, जो चीज हर बंदे की जरूरत है, वो अशियाए सर्फ है। जबकि अशियाए पैदावार वो होती हैं जो कंपनियों में जाती हैं। तो जो अशियाए सर्फ है ना, उनके लिए जो है ना, ये सारा जो तशहीर होती है, उनके लिए होती है। जो चीज कंपनी वालों ने खरीदनी है ना, तो कंपनी वाले इश्तिहारात देकर नहीं खरीदते, कंपनी से जो चीजें खरीदनी है उसके लिए जाती ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसके लिए हमें बंदे रखने पड़ते हैं, और उनके जरिए मार्केटिंग कराई जाती है। समझ आ रहे हैं भाई, इसमें जाती ताल्लुकात इस्तेमाल होते हैं। ऑनलाइन आप इसकी मिसाल यूं लीजिए, जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनर है, आप वीडियो एडिटर है, तो आप गौर करें कि इनकी जरूरत हर आम बंदे को तो नहीं है। कोई भी आदमी जो सोशल मीडिया चला रहा है, उसको अपनी पोस्टें बनाने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की या वीडियो की जरूरत नहीं है। ग्राफिक डिजाइनर की, वीडियो एडिटर की, या इसी तरीके से बाकी चीजों की जरूरत किसको है? जो कोई कंपनी है, जो कोई इदारा है। एक आदमी है वेब डेवलपिंग करता है, वेब डिजाइनर है, तो अब वेब डिजाइनर को वेबसाइट बनाते हुए तस्वीर की जरूरत भी है, वीडियोस की जरूरत भी है। तो उसको लाजमन ऐसे बंदे की तलाश है जिसको ये काम आता हो। तो आप भाई वेब डिजाइनर से राब्ता करें कि आप ग्राफिक डिजाइनर है, तो वेब डिजाइनर आपसे काम लेगा, क्योंकि उसको जरूरत है। आप किसी मदरसे से किसी कारोबारी आदमी को बताएं कि आप ग्राफिक डिजाइनर है, आप उसकी पोस्टें जो है ना उसको तैयार करके दे देंगे, लोग आपसे राब्ता करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी फेसबुक फील्ड है, उसमें कोई बंदा इश्तिहारात लगाता है कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये खरीद लो। आप उसकी प्रोडक्ट उठाए, उसका एक खूबसूरत सा डिजाइन तैयार करें, और फिर उसको सोशल मीडिया पे राब्ता करें, मैसेंजर पे, और उसको दिखाए कि भाई आपने वो फलां पोस्ट लगाई थी, मैंने उसकी ये इश्तिहार तैयार किया है। और फिर उससे बात करें कि अगर आपको अच्छा लगता है, ऐसे इश्तिहारात में आपको इतने रुपए में बना के दे सकता हूँ, तो वो आपको बुक कर लेगा, आपसे काम कराएगा। ठीक है, तो जाती ताल्लुकात भी इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। एडवर्टाइजिंग के तीन मीडिया है, हमने एक ही इस्तेमाल करना है जो इलेक्ट्रिक है, प्रिंट मीडिया, अखबारात, रसायल। इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर टीवी, रेडियो, इंटरनेट। आउटडोर मीडिया के अंदर ये जो पेनाफ्लेक्स वगैरह लगाए जाते हैं, बोर्ड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ठीक है, वृक्षों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लोग तशहीर करते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, लोग उससे भी पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, कारों वाले हैं, कारों पे अपने कारों पे पेनाफ्लेक्स लगाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं कि आपको पेनाफ्लेक्स हम अपनी कारों के पीछे लगा देंगे, हमें पैसा दे दो। कार के ऊपर रंग कर देते हैं और उसके पैसे ले लेते हैं। ठीक है, बसों पे रंग होता है, उस पे पैसे ले लेते हैं। आप ये देखें, हमारे तो रेलवे का टिकट खरीदेंगे, उसके ऊपर भी इश्तिहार लगे होते हैं, रेलवे वाले वहां से भी कमा रहे हैं। तो बहरहाल ये तीन मीडिया है, आप तीनों जगह एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं जहां आपकी ऑडियंस मौजूद हो। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में काम करना है तो आप ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर की दुनिया में करना है तो फिर आपके पास इंटरनेट बाकी रह जाता है। हाँ, आप बाहर की दुनिया में, आपको अमेरिका के अंदर अपने किसी कारोबार की तशहीर करनी है, बिल्कुल आपकी कुरान अकेडमी है, आपको अमेरिका में उसकी तशहीर करनी है, आपको फ्री लांसिंग पे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें आप हायर करें, वो आपका पेनाफ्लेक्स आप इसको यहाँ से दें, वो वहां से अमेरिका से जो है ना उसके प्रिंट छपवाएगा, पंफलेट छपवाएगा, और अमेरिका में इस्लामिक सेंटरों के बाहर तकसीम कर देगा। समझ रहे? तो हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्टाइजिंग का तरीकाकार यही होता है कि भाई सबसे पहले मनसूबाबंदी होती है, आवाम के जहन में हमने क्या इमेज कायम करना है, फिर उसके लिए उसके जो है ना आइडियाज सोचे जाते हैं, इश्तिहारात तैयार कराए जाते हैं, फिर इश्तिहारात को
मीडिया पे फरोख्त किया जाता है, वेबसाइट पे, गूगल एड्स पे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, फेसबुक पर, इसके अलावा टीवी पर। टीवी पे याद रखें, जिस प्रोग्राम को ज्यादा लोग देखते हैं उस प्रोग्राम का इश्तिहार ज्यादा बिकता है। जिन औकात में ज्यादा देखते हैं ज्यादा इश्तिहार बिकता है। ठीक है, टीवी है पूरी, अब टीवी के अंदर जब फाइनल हो जाए तो उसका इश्तिहार बहुत महंगा है, और अगर फाइनल भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हो जाए तो बल्ले बल्ले। ठीक है, टीवी वालों की मौजें लगी हैं कि उन्होंने स्टार चलाना है इसके ऊपर, तो वो स्टार अलग ही कीमत होगी उसकी। इसी तरीके से वो टीवी एंकर जो लड़ाइयां कराते हैं इसलिए कराते हैं ताकि लोग ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो ये सारी स्लाइड जो है ना मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बहरहाल ये सारा एडवर्टाइजिंग का तरीका है कि ये तमाम जगहों पर जो है ना हम इश्तिहारात जो है लगाते हैं, इसकी तशहीर करते हैं। तो अगर आपने कारोबार करना है अभी से ना करें, पहले मेहनत करें, अपना थोड़ा सा काम शुरू कर दें। जब आपको अर्निंग होनी शुरू हो जाए तो आपने अपनी कमाई का एक मखसूस हिस्सा इसके लिए वक्फ कर देना है, और जितना ज्यादा रखेंगे याद रखें उतना ज्यादा आपका कारोबार फैलेगा। ठीक है भाई, तो एडवर्टाइजिंग के अंदर कौन कौन से काम होते हैं, स्कीम आइडियाज होते हैं कि कौन कौन सी स्कीम कौन सी लॉन्च की जाए, कंटेंट राइटिंग क्या होनी चाहिए, उसके पैसे अलग है, एसएमएस सर्विसेज होती हैं, पंफलेट होते हैं, पेनाफ्लेक्स है, ब्रोशर है, ऑडियो वीडियो इश्तिहारात है, फेसबुक पे पेज बनाया, तमाम सोशल मीडिया के लिंक जो है ना बना लिए, वेबसाइट बना ली, वेबसाइट की आगे तशहीर की जाती है, कार्टून बनवाए जाते हैं, सेफ गार्ड आपने नाम सुना होगा, कमांडर सेफ गार्ड। ठीक है, कार्टून के जरिए तशहीर हो रही है, प्रोग्राम होते हैं टीवी के ऊपर इसके के लिए, सेमिनार्स कराए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंपनियां कराती हैं, शख्सी मुलाकातें होती हैं, वर्कर हायर किए जाते हैं, ये सारे के सारे एडवर्टाइजिंग के अंदर काम होते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे काम आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। आप कोई भी काम करेंगे इंटरनेट पे, मैंने आपको शायद पहले दिन बताया था, इंटरनेट पे अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आप एडवर्टाइजिंग की ही किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए, यानी बेसिक तौर पर आप इस तशहीर करके ही पैसे का, चाहे खुद पैसे कमा रहे हैं चाहे किसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो अगला बंदा आपसे, जो अगर आपको कोई वेबसाइट बनवा रहा है तशहीर के लिए बनवा रहा है, अगर कोई आपसे पेनाफ्लेक्स डिजाइन करवा रहा है तशहीर के लिए करवा रहा है, पंफलेट बनवा रहा है तशहीर के लिए बनवा रहा है, वीडियो बनवा रहा है तशहीर के लिए बनवा रहा है, ठीक है, ऑडियो बनवा रहा है, हर काम तशहीर के लिए हो रहा होता है। तो ये एडवर्टाइजिंग के अंदर कुछ चीजें हैं, इनका आपने ख्याल रखना है अपने कारोबार के अंदर कि आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। जब तक नहीं करेंगे मुंह मांगी कीमत नहीं ले सकते। और एक चीज आखिरी बतौर नसीहत आपको बता दूं, अभी नहीं लेकिन एक वक्त आता है, हम जब काम करते हैं और सही तरीके से काम कर रहे होते हैं तो हमारा काम बढ़ता है। याद रखें, काम बढ़ते बढ़ते एक वक्त आता है कि काम हमारे अकेले से संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगर उस वक्त आप लालच करेंगे कि नहीं मैंने अकेले ही कमाना है, तो आप वहां पे जाम हो जाएंगे। ये वो वक्त होता है जब काम आपके हाथ से निकल रहा है तो आप अपने लिए मुलाजिम रखना शुरू कर दें। याद रखें, जब तक आप मुलाजिमीन नहीं रखेंगे आप कभी भी सही महीनों में पैसा नहीं कमा सकते। आपके छोटे मोटे खर्चे तो पूरे हो सकते हैं, जब तक आप मुलाजिम नहीं रखेंगे आप हकीकी मानों में मालदार नहीं कहला सकते। ठीक है, पैसा नहीं है। तो याद रखें, जब भी काम आपके हाथ से बाहर होने लगे आपने फिल फोर मुलाजिम रखने। वो मुलाजिम अपनी तनख्वाह भी निकालेंगे और आपको इजाफी पैसा नहीं होगा कि वो मुलाजिम आप पे बोझ होंगे। वो मुलाजिम कभी भी आप पे बोझ नहीं होंगे। आप अपनी मेहनत से और अपना तजर्बे से एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं कि आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि तमाम ऑर्डर खुद पुर करके दे सके, खुद फिल कर सके। तो जब वहां आपने जब मुलाजिमीन को रखना है तो वो मुलाजिम आपके लिए काम करेंगे, चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप, ठीक है, चाहे आपका जो है ना ब्लॉग है उसके ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका जब काम आपके उससे बाहर हो गया तो आप लोगों को दें। एक वक्त आएगा आप सिर्फ निगरानी करेंगे, लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे और आप पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये जरूरी है। अगर आप खुद ही काम करते रहेंगे तो आप कभी भी उतना मालदार नहीं हो सकते जब जितना आप उस वक्त मालदार होंगे जब आप अपने आप को निगरानी तक महदूद रखेंगे, लोग आपके लिए काम करेंगे। लेकिन ये स्टेज बाद में आएगी। अगर ये स्टेज आप शुरू से करेंगे ना, आपको आपके मुलाजिमीन ही चूना लगा के आपको फारिग कर देंगे, आपका सारा माल जाया कर देंगे। समझ आ रही है आपको? लेकिन ये वक्त आना है, इसको याद रखिए। एक आज नहीं कल नहीं, साल बाद, 1.5 साल 2 साल बाद। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फाइवर के ऊपर क्या किया, मेहनत की, और अब उनको ऑर्डर आते हैं और बहुत ज्यादा ऑर्डर आते हैं, वो खुद पूरे नहीं कर सकते, वो वहां से ऑर्डर उठाते हैं और उन्होंने आगे बंदे रखे हुए और वो बंदे उनको ऑर्डर पूरे करके दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कमा रहे हैं पैसा भाई।
तो आप भी कमा सकते हैं इस तरीके से कि आपने बाद में मुलाजिम रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास एडवर्टाइजिंग के हवाले से आपको समझ आई होगी। तो इसी एडवर्टाइजिंग को मद्देनजर रखते हुए गूगल एड्स जो है वो हमें सहूलत देता है कि हम अपनी तशहीर वहां पे करें। हमारा इश्तिहार चाहे वो 2D है, 3D है, वीडियो है या तस्वीर है या टेक्स्ट है, हम गूगल एड्स के जरिए उसकी तशहीर करते हैं। तो जैसे फेसबुक पे करते हैं, तो कल इंशाल्लाह हम गूगल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। वो हमारी आखिरी क्लास होगी और हमारा एक कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।